मध्य प्रदेश के देवास में सनसनीखेज मामला सामने आया है। देवास शहर के बीएनपी थाना क्षेत्र की वृंदावन धाम कॉलोनी में यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने एक घर के फ्रिज से महिला का 10 महीने पुराना शव बरामद किया है। हत्या का आरोप महिला के लिव इन पार्टनर संजय पाटीदार और उसके साथी विनोद दबे पर है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि मृतिका प्रतिभा और आरोपी संजय पाटीदार लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। मृतिका ने संजय से शादी करने की मांग की थी, लेकिन संजय ने यह मांग ठुकरा दी थी। इसी विवाद के चलते मार्च 2024 में संजय और उसके साथी विनोद दबे ने मिलकर प्रतिभा की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को फ्रिज में छिपा दिया गया। पुलिस के अनुसार मार्च 2024 से यह शव फ्रिज में ही रखा हुआ था। जब कॉलोनी के लोगों ने घर से दुर्गंध आने की शिकायत की, तब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा किया। जानकारी आपको? मेरा नाम विजन श्रीवास्तव है, मकान मेरा है और इसमें संजय पाटीदार जी को मैंने रेंट पे दिया था, जिसकी सारी साक्ष्य हमने प्रशासन को दे रखा है। मुझे आज 9:30 पे इंफॉर्मेशन मिला तो मैं तुरंत यहाँ देवास आया। प्रशासन आ चुकी थी और लीगल मैटर है, मेरा कुछ भी इस पर कमेंट करना सही नहीं है और बाकी पर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ प्रशासन को। कब दिया था आपने इनको मकान ये किराए से? ये मैंने दिया था जुलाई 2023 में जी। और आगे प्रशासन मुझसे जो भी सपोर्ट तो ये इन्होंने खाली कब किया था आपके यहाँ से मकान? ताला कब से लगा था? ये खाली किया था आई थिंक महीने बता दीजिए। 23 में, इसमें 24 में। अच्छा अच्छा। जून या मई में खाली। अच्छा, कौन कौन था संजय पाटीदार जी के साथ में, कितने लोग? आपने उनकी जानकारी आधार कार्ड पैन कार्ड लेके पुलिस थाने में दे रहे थे? अच्छा, उनकी मिसेज क्या करती थी, वो क्या करते थे, कुछ मालूम है? वो जैसे मुझे पता, उन्होंने बताया था कि मैं मंडी में काम करता हूँ, अनाज मंडी देवास में, और उनकी मिसेज का मुझे नहीं पता था, बट आजू बाजू से जो यहाँ लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि कुछ स्टिचिंग वगैरह का काम करते थे। उनका क्या नाम था, नाम याद है? नहीं, मैंने कभी नहीं। अच्छा, उनके जाने के बाद आपने दूसरों को किराए से दिया था मकान? जी। अच्छा। 6 महीने में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं। उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट किया था कि 2 महीने में हमें रूम खाली कर देंगे। एक रूम उन्होंने ले रखा था, बाकी कोई। अच्छा, ताला किसका लगा हुआ था इसमें 6 महीने से? संजय पाटीदार। और किराया आपको दे रहे थे वो? नहीं। तो फिर आपने ताला सूचना पे आज तोड़ा है? मैंने नहीं, जो मेरे न्यू रेंटर हैं उन्होंने, स्टडी रूम है एक्चुअली बाहर, तो उसको उन्होंने खोला तो उनको डाउट हुआ, उन्होंने तुरंत इन्फॉर्म किया प्रशासन को भी, मुझे भी। मतलब पिछले कई महीनों से रूम में किसी का आना जाना नहीं था? ये मुझे आइडिया नहीं है। ये आपके नए किराएदार कब से रहना है यहाँ पे? ये जून या जुलाई। नहीं, इस कमरे का एक्सेस किसी के पास था क्या? उसी के पास था। उसी के पास था, ताला उसी का लगा था? तो आपको ना किराया दे रहा था, फिर भी ताला उसका लगा था, तो आपने शिकायत नहीं की इस बात में? नहीं, उससे मैंने बोला था, तो उसने बोला कि ऐसे कभी उसके ससुर का हार्ट अटैक हो गया, क्या ऐसे ऐसे बहाने, कभी उसका बोला कि चचा का लड़का मर गया, ऐसे उस 2-3 बहाने बनाया। अच्छा, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, कुछ जानकारी? नहीं, आधार कार्ड तो उज्जैन का। आधार कार्ड उज्जैन। मुख्य आरोपी संजय पाटीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विनोद दबे राजस्थान की जेल में पहले से ही बंद है। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य सबूत भी जुटा रही है। सामाजिक ताने बाने पर भी इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने समाज से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दी जाए। देखिए, आज सुबह थाना बीएनपी जो हमारे देवास शहर में ही स्थित है, वहाँ की एक वृंदावन धाम कॉलोनी है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान में रेफ्रिजरेटर में एक डेड बॉडी महिला की मिली है। उक्त सूचना मिलने पर थाना प्रभारी और एसडीओपी और एडिशनल एसपी और मैं स्वयं मौके पर रवाना हुए थे। जो मकान है वो धीरेन्द्र श्रीवास्तव नामक इंदौर के जो निवासी हैं उनके नाम पर है। उन्होंने इस मकान को बलवीर राजपूत नामक व्यक्ति को किराए पर दिया था। लंबे समय से बलवीर राजपूत मकान में किराएदार के रूप में निवासरत थे। उसके 2 कमरे पहले से लॉक्ड थे और ये कमरों की चाबी बलवीर से पहले जो संजय पाटीदार नामक एक किराएदार थे उनके पास थी। काफ़ी लंबे समय तक ये कमरे लॉक रहे। बलवीर जो अभी वर्तमान किराएदार है उनके द्वारा कल इन कमरों को खोला गया था
और आज सुबह जब उसमें एक रेफ्रिजरेटर को ये चेक कर रहे थे तो उसमें से महिला की बॉडी मिली। उक्त घटनाक्रम सामने आने पर, तथ्य सामने आने पर और मकान मालिक को भी जब तलब किया गया और संजय पाटीदार के बारे में जब जानकारी निकाली गई तो संजय पाटीदार का हिंगोरिया थाना क्षेत्र उज्जैन का निवासी होना पाया गया। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर एक अलग से टीम गठित की गई और संजय पाटीदार को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। क्योंकि संजय पाटीदार हमारा प्राइम सस्पेक्ट था, संजय पाटीदार को जब हमने कस्टडी में लिया, जब पुलिस ने पूछताछ की तो संजय पाटीदार ने अपना अपराध कबूला और संजय पाटीदार के द्वारा जो तथ्य बताए गए कि महिला जो है प्रतिभा और पिंकी प्रजापति है, उसके साथ संजय पाटीदार विगत 5 वर्षों से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। विगत 3 वर्षों तक वो उज्जैन में एक मकान में रहे और उसके बाद लास्ट 2 ईयर्स से देवास में मकान किराए पर लेकर उसने पिंकी प्रजापति को रखा था। जो हमारे मुख्य अभियुक्त संजय पाटीदार हैं, इनसे जो प्राथमिक जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है कि 2024 में इनिशियल मंथ्स में पिंकी जो मृतिका है उसके द्वारा शादी को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते संजय पाटीदार ने अपने एक सह अभियुक्त विनोद दवे, वो भी हिंगोरिया थाना क्षेत्र का ज़िला उज्जैन का निवासी है, उसके साथ मिलकर इसी मकान में गला घोंटकर उसकी हत्या की और हत्या के बाद अपराध को छुपाने के लिए रेफ्रिजरेटर जो इनके पास था उसमें उसकी डेड बॉडी को रखा। फ्रिज ऑन था, फ्रिज को प्रॉपर्ली इन्होंने कपड़े से बंद किया और प्रॉपर कवर किया और उसके बाद कमरे का लॉक लगाकर ये लोग वहाँ से रवाना हुए। उक्त तथ्य आने पर संजय को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संजय का जो साथी है इस अपराध में विनोद दवे, इसके बारे में जो जानकारी पुलिस के द्वारा प्राप्त की गई है कि ये राजस्थान के टोंक जिला में कोतवाली थाना क्षेत्र के एक अपराध में वर्तमान में जेल में निरुद्ध है दिसंबर 2024 से। इस संबंध में हम राजस्थान की पुलिस को अवगत करवा रहे हैं। मृतिका का पीएम डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा किया जा रहा है। पीएम में हत्या के कारण और अधिक रूप से स्पष्ट हम कर पाएंगे। जो आरोपी संजय पाटीदार जिसको हमने कस्टडी में लिया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे, पीआर पढ़ लेंगे और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मृतिका कहाँ की रहने वाली थी, ये बात सामने आई? देखिए, अभी तक मृतिका का नाम हमें पता चला है पिंकी प्रजापति। इसके बारे में और भी जानकारी जितनी एक्यूज्ड के पास है उतनी जानकारी अभी तक कलेक्ट हो पाई है। कई चीज़ें राउंड ऑफ इंटेरोगेशन में और ज़्यादा क्लियर हो पाती हैं, तो इसके लिए हम इसका पुलिस रिमांड दिए। इतनी जल्दी संजय तक पुलिस कैसे पहुंची, जो खुलासा करा और अब गिरफ्तार? देखिए, जैसा बताया कि जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी तो आसपास पड़ोसियों से जो पूछताछ की गई थी, जिसमें तथ्य जैसे ही सामने आए कि बलवीर राजपूत से पहले यहाँ पर संजय पाटीदार किराएदार के रूप में रहते थे और उसके बाद जब मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव को तलब किया गया था, उनके द्वारा भी संजय पाटीदार का किराएदार के रूप में रहना बतलाया गया और संजय पाटीदार की जैसे ही पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास मिली तो एक पृथक से टीम एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया के निर्देशन में हमने उज्जैन रवाना की थी और वहां से अभियुक्त को हमने कस्टडी में लिया। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हम लोग रह रहे जुलाई से रह रहे थे यहाँ पर जी। सामने के 2 रूम उसमें खाली नहीं करे थे हम लोगों ने। मैंने काफ़ी बार उनको फ़ोन किया, बोले ठीक है मैं सामान ले जाऊँगा। लेकिन अभी मकान मालिक से बात होने उन्होंने बोला ठीक है आप भाई आप बच्चों की पढ़ाई करना थी तो हमने सामने का रूम यूज़ कर लेंगे। उसके लिए जब हम रूम हमने खोला तब हमें मतलब संदेह हुआ। जैसे संदेह हुआ मैंने ये जानकारी बीएनपी थाने में दी। उसके बाद पुलिस आई और जो भी उसके आगे था वो आपके सामने। रूम आपने कब खोला था? रूम हमने खोला था बुधवार 8 तारीख को रात को 8:30 बजे। तब आपको स्मेल आई थी क्या? तब स्मेल नहीं आई थी, फ्रिज चालू कंडीशन में था। तब हमने इसमें फ्रिज को बंद कर दिया था और आज सुबह जब मैं साफ सफाई करने गया तब स्मेल आई। अच्छा, फ्रिज बंद करने के कारण स्मेल? हाँ, फ्रिज बंद करने के कारण स्मेल आई। अच्छा, कितने महीने से आप यहाँ पे रह रहे हो? हो गए 6 महीने। अच्छा, और ये कैसे क्या लगा आपको कि डेड बॉडी? नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वो भी काफ़ी बार आए, बीच में भी आते रहते थे वो। अभी 2-2.5 महीने पहले भी आ गए थे, 1-2 बार कुछ उनका सामान लेके भी गए। कभी ऐसा संदेह नहीं हुआ। एक वो आए थे, उनके साथ और भी कोई आया था, उनको नहीं जानता मैं। लड़की महिला थी कि नहीं? जेंट्स था। 1-2 बार आए, अपना कुछ सामान था वो लेके भी गए। 1-2 बार वैसे भी आए और कभी ऐसा लगा नहीं कि महिला को देखा गया। नहीं, मैं तो उनको जानता तक नहीं था। केवल पाटीदार जी से मुलाकात हुई थी जब यहाँ वो आए थे। वो क्या करते थे, क्या बताया आपको उन्होंने? नहीं, वो बोला कि मेरा कुछ एग्रीकल्चर का काम है, मंडी में काम करता हूँ, बस यही बताया था। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी। अच्छा, आपका परिचय? यहाँ पे लाइट वाइट देता, बदबू नहीं है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कभी लाइट इतनी लंबी नहीं कटी यहाँ पर। इन्होंने फ्रिज बंद किया 8 तारीख को। ये तो जब हमने फ्रिज बंद किया तब पूरा 24 घंटे के लिए फ्रिज बंद हो गया जाके ये तो आज सुबह इसी इसमें। ठीक, आपका